किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मूंग की खेती के लिए पहले 20 दिन में हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। साथ ही साथ में बीज दर क्या रखना है, क्या खाद प्रबंधन करना है, कैसे हमें मूंग की फसल में खरपतवारों को रोकना है और किस तरीके से हमें मूंग की एक अच्छी बढ़वार लेनी है, इसकी ए टू जेड जानकारी देंगे। तो ये वीडियो जो है आप लोगों को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि जो मूंग की फसल होती है ये एक अतिरिक्त फसल मानी जाती है गेहूँ के बाद। जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त पानी की व्यवस्था होती है वे ये फसल आसानी से ले सकते हैं। कुछ सावधानी रखेंगे तो काफ़ी अच्छी उपज आप लोगों को 9-10 क्विंटल तक आसानी से मिल सकती है। उसके लिए हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। ए टू जेड जो भी मैं आप लोगों को एक एक से बताऊंगा। सबसे पहले तो शुरुआत कर लेते हैं कि हमें जो बीज दर है वो क्या रखना है। सभी किसान भाई जो हैं इस समय पर सबसे बड़ी जो चूक ये कर रहे हैं कि जो मूंग का बीज दर है उसे काफ़ी मात्रा में बढ़ा रहे हैं। जब भी सीड रेट आपका ज़्यादा बढ़ेगा तो आप ये देखेंगे कि आपको लगता वही है कि आप अच्छी उपज की ओर जा रहे हैं, लेकिन सघनता होने की वजह से, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से पॉलिनेशन कम हो जाता है, एक दूसरे की हिट बढ़ जाती है, जिससे कि अल्टीमेटली यील्ड जो होती है आपकी वो कम हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जो है बीज दर जो है आप कम रखें। अगर हम बात करें जिस भी पौधे की हाइट अच्छी तरीके से आती है, अच्छा विगर बनता है, तो उनका आप लोगों को 11 से 13 किलो डिपेंड ऑन मिट्टी। अगर आपकी भारी मिट्टी तो 11 किलो, अगर आपकी थोड़ी हैवी मिट्टी नहीं होते हुए हल्की मिट्टी है तो आप 13 किलो बीज दर रख सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने लेट सोइंग करनी है, मतलब बिल्कुल एंड में आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि हमारे पास 3 ही पानी बच पाएंगे, तो वो लोग 15 किलोग्राम सीड डाल सकते हैं। लेकिन वो उस कंडीशन में जब वो लेट सोइंग कर रहे होते हैं तब, क्योंकि लेट सोइंग में क्या होता है कि पौधे की एक्सेसिव हाइट नहीं आने के कारण हम क्या करते हैं कि थोड़ी सीड रेट तेज कर देते हैं, जिससे कि शॉर्ट हाइट में जल्दी जल्दी फल लग करके मेड़ देते हैं। लेकिन ये कंडीशन है, लेट होने पर ये काम करता है। उससे पहले आप लोगों को 11 से 13 किलो के बीच में सीड रेट रखना है, उसके साथ ही सोइंग कर देनी है। लोग स्विंग करने आएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरत लगेगी एक बहुत अच्छे बीज उपचार की। अगर हम बात करें तो वैसे तो बीज उपचार में हमें सिर्फ इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत होती है। काफ़ी किसान भाई मुझसे बोलते हैं कि भैया हम इसमें काफ़ी सारे फंगिसाइड डाल रहे हैं, एवर गोल्ड डाल रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा फंगिसाइड वाला डाल रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इसमें इमिडाक्लोरोपिड जो आता है 70% WG में आता है, 30.8 आता है, 17.8% एसएल आता है। साथियों, इनमें से कोई सी भी एक को ज़रूर डालना है। याद रखें कि आप लोगों को इंसेक्टिसाइड से ज़रूर ट्रीटेड करना है। उसका कारण ये है क्योंकि पहली यील्ड इसके अंदर लगती है, जाले वाली यील्ड लगती है, वो जो है साथियों वो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड करने से लगभग 50% तक ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। इस कारण से इसमें अगर आप फंगिसाइड से ट्रीटेड ना भी करें तो इंसेक्टिसाइड से ज़रूर ट्रीट आप लोगों को करना होगा। दूसरा साथियों, आप लोगों को ध्यान रखना है खाद प्रबंधन का। काफ़ी किसान भाई जो है अभी तक क्या है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मूंग को खाद कौन सा ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझाता हूँ। जो दलहनी फसलें होती हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है सल्फ़र की। दूसरे नंबर पर हमारी ज़रूरत होती है कैल्शियम की। मतलब एडिशनल में बात कर रहा हूँ, NPK तो ज़रूरी है सभी फसल के लिए, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा हमें दिखता है वो है सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे तत्वों की इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने एक यूनिवर्सल खाद प्रबंधन बनाया है, जिससे कि आपको डालने पर कभी भी नुकसान नहीं पाएंगे। तो ये जो खाद प्रबंधन है साथियों, इसका मैं रेशियो आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप 12-32-16 उपयोग करते हैं, जिससे काफ़ी किसान भाई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भैया मेरे को मार्केट में 12-32-16 मिल रहा है, तो इसके रेशियो में हम क्या डालें। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को 5 किलो लेना है सल्फ़र, जो कि बेंटोनाइट फॉर्म में आता है 90% वाला। बेंटोनाइट इसलिए लेना है क्योंकि गर्मी में इजीली बेंटोनाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, जिससे कि सल्फ़र धीरे धीरे मिलता रहता है। इससे पाउडर मिल्ड्यू की समस्याएं और आपके जो इंसेक्ट हैं उनकी समस्या कम से कम आपके पौधे पर देखने को मिलती है। उसके साथ आपको लेना है 35 किलोग्राम 12-32-16, जो कि साथियों आप लोग को सभी को पता होगा NPK आता है 12-32-16, काफ़ी चर्चित हर जगह मिल जाता है। 5 किलोग्राम आपको लेना है सल्फ़र, 35 किलोग्राम लेना है 12-32-16, और इसमें आप लोगों को कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए 25 किलोग्राम SSP दानेदार मिलाना है। क्योंकि अगर आप पाउडर वाला मिलाएंगे तो क्या होगा कि आप लोगों को खेत में डालते समय काफ़ी समस्याएं देखने को मिलेगी। इसमें आप जिंक कोटेड, बोरोनेटेड भी ले सकते हो, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये रेशियो आप लोगों को याद रखना है, 5 kg सल्फ़र, 35 किलो 12-32-16 और 25 किलोग्राम SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। जो भी आप लोगों को अच्छी कंपनी का लेना हो, कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आप DAP के साथ उपयोग करें, मतलब काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं कि भाई हम तो DAP डालेंगे, हमें 12-32-16 का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। उन किसान भाइयों के लिए सल्फ़र जो है 5 kg रहेगा, 26 kg रहेगा उनके लिए सिंगल सुपर फास्फेट। 13 किलो आप लोगों को डालना पड़ेगा म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो कि 60% में आता है। एक आता है 14.5%, जिसे ऑर्गेनिक पोटाश भी कहते हैं। वो पोटाश कुल मिलाकर के देखा जाए तो फर्जी पोटाश है, वो आप लोगों को डालने के लिए नहीं, उसका रिजल्ट आप लोगों को उतना अच्छा नहीं मिलता है। अगर आपको डालना है तो 13% वाला, जो हमारा 60% वाला आता है, वो डालना है आप लोगों को 13 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसे कहा जाता है MOP। उसके साथ आप लोगों को डालना है 26 किलोग्राम DAP। इसका डोज आप लोगों को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 5 किलोग्राम सल्फ़र, 26 किलोग्राम DAP
13 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और 26 किलोग्राम एसएसपी। एसएसपी इसलिए डालना है क्योंकि हमें इस कैल्शियम की पूर्ति भी करनी है। काफ़ी किसान भाई जो है उनकी ज़मीन में कैल्शियम की कमी होने की वजह से मिट्टी में पोरोसिटी यानी मतलब जो जड़ जलने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। खासकर काली मिट्टी में समस्या आती है, जिससे कि मूंग की हाइट जो है ज़्यादा बढ़ नहीं पाती और उनको आखिर में दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को भी ये दूर कर देगा और काफ़ी अच्छी उनकी हाइट आ जाएगी। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ही आप ये सब चीज़ें करेंगे, आप बीज उपचार कर लेंगे, आप खाद भी ला लेंगे, तो आप बोनी करेंगे। आप जैसे ही बोनी करेंगे तुरंत बाद मतलब बोनी की गहराई आप लोगों को 1 से 2 इंच रखनी है। मतलब बहुत ज़्यादा गहरे में मूंग को नहीं डालना है क्योंकि जल्दी ही ऊपर से पानी सूख जाता है, तो आपका जो पौधा वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा और ऊपर से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए जो हाइट मतलब जो बोरी की गहराई वो आप लोगों को 1 से 2 इंच ही रखनी है। अब जैसे ही आपकी बुआई हो जाएगी, अगर आपके यहाँ पर नुकसान नहीं होता दिखाई देता है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से बेलर 32 डाल सकते हैं। उसको आप लोगों को कैसे डालना है कि तुरंत आपकी बुआई हुई उसके बाद आप लोगों को पानी लेना है। पानी में 200 लीटर पानी के साथ 1 लीटर बेलर 32 प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं यार मेरे को अगली फसल पर बेलर 32 को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मेरी अगली फसल पैदा नहीं होती, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि फ्यूजीफ्लेक्स बटेला या फिर आइडिस कोई कुछ भी डाल सकते हो। उसकी कंडीशन ये है कि आपको जैसे ही पौधा 8 दिन का हो जाए, मतलब 8 दिन का हो जाए जिसमें आप पहले स्प्रे डालेंगे, उसी स्प्रे के साथ आप लोगों को फ्यूजीफ्लेक्स बटेला या फिर आइडिस डालनी ही है साथियों, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है शुरुआती समय में जो जनरेशन हमारा होता है तो साथियों तो कीटों का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से होता है, तो इससे क्या होता है साथियों कि हमें जो है साथियों नुकसान देखने को मिल जाता है साथियों। तो 8 दिन का हो जाए जिसमें हम पहले स्प्रे डालेंगे, उस स्प्रे के साथ आपको फिजिफ्लेक्स पटेला या फिर आयरिक्स डालनी है साथियों। फिजिफ्लेक्स पटेला आयरिक्स के साथ एक ही समस्या है साथियों कि उन्हें आप जो है बिल्कुल छोटे रुपए पर डालेंगे तो रिजल्ट देंगे। अगर आप कभी भी आपने बड़ा पौधा कर लिया फिर उसका विगर बढ़ा लिया, उसके बाद आप पटेला या फिर आयरिस या फिजिफ्लेक्स डालने की कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 8वें दिन पर आप लोग को दवाई डालनी ही है। जैसे ही पौधा उगता है, मतलब आज से आप लोगों को उगना दिखाई देना स्टार्ट हुआ, आप लोगों को आज से पौधा दिखाई देना स्टार्ट हुआ, तो आप लोगों को उसे 1 दिन काउंट करेंगे, मतलब वो आपका पहला दिन हुआ। उस दिन से लेकर के साथियों 8वें दिन तक की गिनती गिनेंगे, मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन। जो 8वां दिन है उस दिन आपको दवाई डालनी है। उसमें इंसेक्टिसाइड आप लोगों को मस्ट भी डालना है क्योंकि इसके अंदर एक ईल लगती है जिसे जाले वाली ईल कहा जाता है। अगर उसने वो जाला बना लिया तो आप लोग को जो होगा वो 15 दिन लेट हो जाएगा। इस चीज़ को सावधानी रख करके आप लोगों को डालना है। तो इसकी जो वीडियो मैं आप लोगों को अगले 8वें दिन दूंगा क्योंकि उसमें केमिकल क्या डालना है, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से केमिकल में वेरिएशन आ सकता है। बाकी साथियों एक बात आप लोग को जो ध्यान देने वाली है, जो मैं आपको हर वीडियो में ये कहूँगा कि पहला पानी जो है साथियों वो 21 दिन पहले, मतलब 21 दिन से पहले बिल्कुल न दें। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसलिए क्योंकि अगर ये नहीं करी आपने तो आपको जो है नुकसान ज़्यादा भुगतना पड़ जाएगा। मतलब साथियों आपने जिस दिन बोनी की और फिर पानी फिर दिया, जिस दिन आपका पानी खत्म हो उस दिन से आपको 21 दिन तक इंतज़ार करना है। काफ़ी किसान भाई बोलेंगे कि हमारे मूंग तो सूख जाएंगे या फिर हमारे मूंग में टाँके पड़ जाएंगे, तो मैं आपको बोलता हूँ, लिखित में आपको देता हूँ कि अगर आपको 21 दिन में कोई भी समस्या है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करें कि भाई साहब आपने जो सलाह दी थी वो गलत है, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो मैं आप लोगों को अगली बार जब मूंग की वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा ओपन चैलेंज है, अगर आप 21 दिन से पहले पानी देंगे तो आप एवरेज नहीं निकाल सकते, और अगर 21 दिन बाद देंगे तो मेरे जितना मूंग जितना निकलता है उतना ही आप आराम से निकाल सकेंगे। और आप भी कहेंगे कि सबसे इफेक्टिव रिजल्ट इसी चीज़ का पानी देने पर। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि उगने के 21 दिन, मतलब अगर आप पानी लगाएं उस दिन से 21 दिन गिन करके आप नहीं डालते हैं तो आपको नुकसान देखने को मिलता है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए साथियों आप एक बार जो है एक खेत में मेरा ट्रायल लें, पहले 21 दिन पर पानी ना दें, फिर आप रिजल्ट इसका देखिएगा। तो ये सही सब कुछ है। पहले 20 से 21 दिन तक की वीडियो में साथियों जानकारी दी है, जिसमें 8वें दिन का जो सेगमेंट है, मतलब उगने से 8वें दिन को हम नहीं बना पाए साथियों क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन पाएगी। उसमें आप लोगों को डिटेल दूंगा कि कैसे हम, अगर बेलर 32 चुक चुके हैं और चारा बहुत ज़्यादा उग चुका है तो इसके कंट्रोल करें। साथ ही साथ हम कौन सी इंसेक्टिसाइड डालें जिससे कि वो जो ईल होती है, जो घेरा बनाती है, जाला बनाती है, उसे आसानी के साथ कंट्रोल कर सकें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।